ज़िंदगी में अपने आप से हमेशा विश्वास रखें कि आप उस काम को कर सकते हैं। ठोकर तो लगती रहेगी, ठोकर लगेगा तभी आपको ज़िंदगी में एहसास होगा कि हाँ, इस ठोकर से आपको कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आप परेशान हो के हार जाइएगा तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज मेरी ज़िंदगी में इतने सारे ठोकर लगे हैं, उससे मुझे एहसास होता है कि इससे तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल ही रहा है। आगे चल के जो भी मैं जैसे कि पूरा परिवार को मैं अपना अपना समझता था, लेकिन आज दौर में जब मेरा किस्मत ख़राब हुआ ना, तो सभी ने अपना अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा बेगाना है। जब तक मैं कमाता था तब तक तो मेरे सारे अपने थे, सभी मुझसे सही तरीके से बात विचार सभी करते थे। जब मेरा इनकम का सोर्स कम हो गया ना, तो सभी ने अपना अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, कि आपके नज़र में उनकी क्या अहमियत है और उनके नज़र में आपकी अब क्या वैल्यू रह गई है, वो सब दिखाना स्टार्ट कर दिया। तब से मैं सोचने लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही है। इसलिए आप कोई भी काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पे ध्यान दें, और ज़्यादा जो रिश्तेदारी होती है वो सब झूठे रिश्तेदारी होते हैं। मैं दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्तेदारी को अपना मानता हूँ, जो कि अपने सगे माता और पिता होते हैं। उसके अलावा जो भी रिश्ता है सब भी मतलब के हैं। इसलिए कहता हूँ, चाहे वो आपकी पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बेटे का रिश्ता हो, चाहे आपके भाई बहन का ही क्यों न रिश्ता हो, सिर्फ मैं अपना रिश्ता माता पिता का ही मानता हूँ। क्योंकि वो बिना स्वार्थ के आपको दो बात बोलते हैं तो उनमें उनका यही स्वार्थ रहता है, उनका अपनापन। अगर आपको वो अगर नहीं मानते तो आपको वो इतना गुस्से में कुछ नहीं बोलते। एक बार समझ लीजिए कि भाई भी अपना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन लोगों में आपस में दरार हो जाता है। तो दरार होने के पीछे कारण क्या होता है, कुछ गलतफहमियाँ होती है जिस कारण से दरार हो जाता है। मेरा ये नहीं कहना है कि सिर्फ माता पिता ही अपना होते हैं, उनके द्वारा जो आपके सगे भाई हैं वो भी आपके अपने होते हैं। लेकिन कुछ जो पैसे के लेन देन के लेके अगर बिगाड़ हो जाए तो, या ज़मीन जायदाद के लेके बिगाड़ हो जाए तो, भैया मेरा यही कहना है कि आपको यहाँ पे, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, चाहे जो भी है यहाँ पे, जिसको भी इस दुनिया में जो भी आया उसको मरना है। तो हंसी खुशी ज़िंदगी जी के मरो ना यार। आपस में लड़ झगड़ के मरने में क्या रखा हुआ है, और बड़ा बड़ा छोटा इसमें करने में क्या रखा हुआ है। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी कोई भी काम करे सोच समझ के करें। अपना कोई भी कदम उठाए सोच समझ के उठाए, दूसरे को हर्ट मत करें। क्योंकि आज नहीं तो कल किसी को अगर आप सताए हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ दिया है कि मेरा ज़िंदगी बहुत ख़राब बीत रहा है अभी फ़िलहाल में। अब आगे चल के कैसा रहेगा तो मुझे इसका ज्ञात तो है नहीं, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि मैंने अगर किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो मेरा ज़िंदगी इतना ख़राब बीत रहा है। अगर कोई किसी को कष्ट देता है और उसको सताता है तो उसका ज़िंदगी कैसा बीतेगा। यही सोच के मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ तब मैं मेरे संग इतना अहित हो रहा है। और मैं यहाँ समाज में देखता हूँ को उसको किसी को हताश करता है और निराश कर देता है, कोई किसी को बेइज्जती करता है, तो उसकी ज़िंदगी में आज नहीं तो कल मुझसे भी ज़्यादा बद से बदतर स्थिति हो जाएगी। यही सोच के मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। जो मुझे कोई दो बात बोल भी देता है तो मैं उसको सुन के रह जाता हूँ कि चल भैया, जब मेरे संग प्रकृति ऐसे सज़ा मुझे दे सकती है तो उसको भी सज़ा ऐसे देगी। इसलिए मैं उस पर प्रकृति पे विश्वास रखता हूँ। इसलिए कोई मुझे कुछ बोल देता है ना, मैं उसको हंस के टार देता हूँ। तो कोई सोचता है कि बुज़दिल है, कायर है, डरपोक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। कारण ये है कि जब मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ तो मेरे संग इतना मतलब मेरा ज़िंदगी कष्टमय बीत रहा है, तो उसके संग क्या होगा। मैं कभी कभी किसी को मैं देखा भी हूँ, आज से 20 साल 25 साल पहले उसका रुतबा बहुत ही अच्छा रुतबा था। आज के डेट में उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब उसका मुझसे भी बुरा हालत हो गया है। कारण क्या है, मैंने उसको देखा है कि उसकी जब चलती थी तो वो दूसरों को अपने नीचे दबा के रखता था। आज के डेट में ऐसा हो गया है, उसका पूरा परिवार ही बिखर गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी किसी को सताइए मत, अपने आप से काम रखिए, अपना खाइए पीजिए और अपने में मौज रहिए, और दूसरे को सताइए मत, और अपने घर में सुखमय ज़िंदगी अपना बिताते रहिए।